जवाब तो देना होगा। मैं आज सवाल इस बात का कि क्या राम मंदिर के लिए 1992 जैसा आंदोलन होने जा रहा है, और इस पर चर्चा के लिए राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता, भाई वीरेंद्र आरजेडी के प्रवक्ता, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब मुस्लिम धर्मगुरु, संजीव उनियाल आरएसएस विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मौलाना साजिद रशीदी चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजीव जी, पहला सवाल आपसे ही है कि क्या अब 1992 जैसा आंदोलन होने जा रहा है राम मंदिर को लेकर, या फिर ये सिर्फ एक सियासी स्क्रिप्ट रची जा रही है ताकि 2019 के पहले अगर सरकार बिल लाए तो उसके लिए जमीन तैयार हो सके? क्योंकि बीजेपी आरएसएस की नहीं सुन रही है, संघ प्रमुख की नहीं सुन रही है, और संघ को यह कहना पड़े कि 1992 जैसा आंदोलन होगा, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, मैं सिन्हा साहब ये बताना चाहता हूं कि 1853 से लेकर आज तक, 1853 से लेकर आज तक, अभी मैं 1500 ईस्वी में नहीं जाना चाहता, जब से ये लड़ाई शुरू हुई थी, आस्था की लड़ाई थी। कभी बाबर आया, कभी अंग्रेज आए, कभी कांग्रेस आई, कभी मुलायम आए, हर वक्त पे कानूनी लड़ाई हिंदू समाज ने लड़ी अपनी आस्था के लिए, और आज भी वो लड़ाई लड़ रहा है। आज भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई से किसी ने भी पीछे हटने के लिए नहीं कहा। आज अगर आप संघ भैया जी जोशी जी की भी बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि हम चाहते हैं कानूनी रूप से मंदिर का निर्माण वहीं होना चाहिए, और मंदिर के निर्माण के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रही है। हम कहते हैं कि पूरा देश चाहता है कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। जल्द से जल्द मंदिर के निर्माण की जब बात कहते हैं तो हमें अपेक्षा थी कि शायद दिवाली पे ऐसा फैसला आएगा कि हमें खुशखबरी दे सकेंगे, लेकिन कानून के साथ बंधे हैं, संविधान के साथ बंधे हैं। संवैधानिक दायरे के अंदर कानूनी रूप से मंदिर का निर्माण वहां पर करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम कमिटेड है, वो कार्य मैं आपसे कह रहा हूं सर कर रहे हैं कि आप लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि आप भावनाएं न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करेंगे। भैया जी जोशी कह रहे हैं कि हम 1992 जैसा आंदोलन करेंगे अगर कानून नहीं लाई सरकार। आप तो कह रहे हैं कि आप कानून नहीं लाने जा रहे हैं, आप अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। तो क्या 1992 जैसे हालात 2018 में फिर बनने जा रहे हैं? क्या वही खून खराबा, वही तनाव हम फिर देखने जा रहे हैं? और सरकार इसके लिए क्या सोच रही है फिर? देखिए सिन्हा साहब, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि कभी भी राम मंदिर के फेवर में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार नहीं खड़ी थी, इसीलिए मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया, बाबर हो, अंग्रेज हो, कांग्रेस हो, आप अपनी बात कीजिए ना, बाबर अंग्रेज को छोड़िए ना, आप बीजेपी की बात निर्माण नहीं होना चाहिए। और अगर पहली बार भारतीय, मैंने आपसे भ्रमित कर रहे हैं जनता को, आपने कहा कि जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? विरोध किया था। अगर देश के लोगों को अपनी राजनीतिक पार्टी ने या किसी ने भी इस बात का पक्ष लेके मंदिर निर्माण के ऊपर कार्रवाई की होती तो आज भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका होता। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून के साथ है, और मंदिर का निर्माण करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप इतिहास उठा के देखिए, केवल और केवल विध्वंस करने की राजनीति कर रहा है। आपकी प्रतिबद्धता पर तो आरएसएस को भरोसा नहीं रहा, उनको कहना पड़ रहा है आंदोलन होगा, तो लोग कैसे भरोसा करें? ठीक है सर, आगे का रिएक्शन हम लेंगे। भाई वीरेंद्र, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी आपसे बात करेंगे। संजीव उनियाल, आपने सुना इस वक्त राजीव जेटली क्या कह रहे हैं? संजीव उनियाल, आपने सुना इस वक्त राजीव जेटली क्या कह रहे हैं? सवाल ये है, जिस तरह के अल्टीमेटम्स बार बार आते भाई वीरेंद्र थोड़ा रुकिए, आपके पास आएंगे। पूर्णिमा अभी संजीव उनियाल से सवाल पूछ रही हैं, आप रुकते नहीं, ये बड़ी दिक्कत है भाई, थोड़ा सा रुकिए, आपके पास भी आएंगे। पहले आरएसएस का एक रिएक्शन लेने दीजिए। संजीव उनियाल, अरे सवाल ये है, संजीव उनियाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसी क्यों नौबत आई जा रही है कि बार बार आप चाहे संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात कर लीजिए, भैया जी जोशी की बात कर लीजिए, बार इस तरह के अल्टीमेटम सरकार को देने पड़ रहे हैं। सरकार ये कह रही है राम मंदिर बनवाएगी, लेकिन क्या आपको तारीख नहीं मिल रही, इसलिए माना जाए कि अब सब्र जवाब दे रहा है, अब वो बांध टूट रहा है? ये देशद्रोही लोग हैं, हिंदू नहीं है, ये बीजेपी वाले। सर सवाल आपसे नहीं पूछा है अभी, राजनीति का रिएक्शन लिया जाएगा तो मैं बताता हूँ। जी बोलिए संजीव उनियाल। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग पिछले 30 वर्षों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 30 वर्षों से यह आंदोलन कर रही है, और इसी विषय पर विश्व हिंदू परिषद भी लगभग उनके साथ खड़ी है कि भाई आप कम से कम इतनी करोड़ों लोगों की इतने संवेदनशील विषय पर राम मंदिर क्यों नहीं तुरंत बनाने का निर्णय लेते हैं।
तो लगभग, क्योंकि हम लोग हमेशा न्यायालयों पर विश्वास रखते हैं, आप देखिएगा कि 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया और 2011 से ये लंबित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब देखिए कि 3 जज बेंच ने इस बार क्या जवाब दिया है। 3 जज बेंच को लगातार सुनने के बावजूद भी वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ना कहना क्या इतने बड़े समाज के लिए, जो मेजोरिटी समाज है हिंदू समाज, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वो निराश होता है इन सब संजीव बुनियाल जी, अदालत आपकी नहीं सुनती, लेकिन बीजेपी, नरेंद्र मोदी ये तो आपकी सुनते हैं। क्यों नहीं सुन रहे वो? आरएसएस प्रमुख के कहने के बाद, भैया जी जोशी के कहने के बाद, 1992 जैसा आंदोलन होगा ऐसी धमकी देने के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठ के ये नहीं कह रहे कि हम कानून लाएंगे। आपकी क्यों नहीं सुन रहे वो लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अपना ही कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, क्योंकि वो इस टाइम राजनीति में। तो आप उन्हें प्लस पॉइंट दे रहे हैं ना? सेवक संघ अपना दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर रखता है। सर, आप उन्हें प्लस पॉइंट दे रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर कर रखा हुआ है। जब चुनाव फिर आप ये क्यों कह देते हैं कि जो फैसला है वो तो सरकार को ही लेना है? पहला फैसला, अगर अध्यादेश की आप बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि पहला फैसला तो सरकार को लेना है, तो सरकार इसे लेकर फैसला क्यों नहीं ले रही है? ये लोग सीता मैया को बुला दिया है। देखिए, राम बिना सीता का राम नहीं होता है। अरे तो भाई वीरेंद्र, क्या आरजेडी स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि अध्यादेश को लेकर अभी नहीं किया है ना सर? चुनाव आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश नहीं ला रही तो ये दिखाता है, अरे भाई ये चुनावी पर न्यायालयों पर विश्वास है। जी, तो आप इंतजार करने के लिए तैयार है ना संजीव बुनियाल? ये अध्यादेश आप इंतजार करने के लिए तैयार है ना? दृष्टिकोण है भैया, जोशी ने भी कहा है। संजीव बुनियाल, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार है ना सर? दंगा फैलाने का भैया जी प्रयास जोशी करता है। संजीव बुनियाल, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। भाई वीरेंद्र, एक सेकंड आप रुक जाइए। संजीव बुनियाल, आप मेरी बात सुनिए। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि फिर आप इंतजार करने के लिए तैयार है ना कि अगर आप बीजेपी को प्लस पॉइंट देते हैं कि कानून पे बहुत भरोसा है, यहाँ देश का संविधान, हर किसी को कानून पे बहुत भरोसा है, तो फिर इस तरह के अल्टीमेटम्स देने की क्या जरूरत है कि 1992 जैसा आंदोलन होगा? फिर थोड़ा ठहरिए, जरा संयम रखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा। देखिए, 1992 के आंदोलन के लिए आपने देखा कि भैया जी जोशी ने क्या कहा है, क्योंकि ये सब जुडिस है मामला, इसलिए उन्होंने तो ये भी कहा कि पहला फैसला सरकार को लेना है। बोलिए, उन्होंने तो फैसला ये भी कहा कि पहला फैसला सरकार को लेना, उन्होंने तो ये भी कहा सर, पहला फैसला सरकार को लेना है, बिल्कुल कहा है। तो सरकार तो फैसला नहीं ले रही है इसे लेकर। बहुमत वाली सरकार है और अभी तो ये अगर वो फैसला नहीं ले रही तो उनको सोचना पड़ेगा कि फैसला क्यों नहीं ले रही। बुनियाल जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं संस्थान है, आप कह रहे हैं कि आरएसएस पिछले 30 साल से राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध है। संजीव बुनियाल जी, आरएसएस अगर राम मंदिर को लेकर प्रतिबद्ध है और बीजेपी उसमें वो काम नहीं कर रही जो आप चाहते हैं, कानून लाने का या फिर अध्यादेश लाने का, तो आप बीजेपी से बोलिए कि हम आपको चुनाव में मदद नहीं करेंगे। आपने जैसे त्रिपुरा में उनके लिए जमीन तैयार की, हर चुनाव में आपके जो आरएसएस के लोग हैं वो जाके उनके लिए काम करते हैं। बोलिए नहीं करेंगे। जब राम मंदिर नहीं बना सकते तो हम भी आपके लिए काम नहीं कर सकते, ये बोल के दिखिए ना। आप वो नहीं करते, आप लोग सिर्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं। नहीं, ये आपका पक्ष हो सकता है। देखिए, आपके मन में जो बात है वो करोड़ों दिक्कत ये है ना कि पक्ष किसी का यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है के माध्यम से। संजीव बुनियाल, दिक्कत ये है कि ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है बार क्या है ना बार? सर, उधर मदद भी करेंगे, सत्ता में भी लाएंगे और फिर राम मंदिर को भूल जाएंगे और कहेंगे 2019 के ठीक पहले कि ऐसा करो और वैसा करो। संजीव बुनियाल, राजीव जेटली, आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि राम का जो मुद्दा है वो सिवाय सियासी मुद्दे के अलावा आपके पास अब रह नहीं गया है। राजीव जेटली, जरा ये बताइए, बार बार आप कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। अरे कम से कम आरएसएस को तो तारीख बता दीजिए, भैया जी जोशी को तो तारीख बता दीजिए कि ऑर्डिनेंस कब लेकर आएंगे। किसी को नहीं बताते, कम से कम नहीं बता दीजिए सर। मैं पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, बीच बीच में PA2 बाबर की आवाज आ रही है, उनकी आवाज थोड़ी डाउन कीजिए। सर, पता नहीं कहाँ से लाउड स्पीकर पीछे चल रहा है, वो काफी देर से जब से आपने डिबेट शुरू करी है, एक आवाज पीछे से आ रही है, उनको पहले डाउन कीजिए। ठीक है राजीव जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैंने आपसे कहा जब आप उनसे पूछेंगे तो बात करें। बोलिए, आपसे सवाल था। हाँ, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे ही बात कही, के लिए नहीं ना बैठे हैं। मैंने आपसे पहले भी यही बात कही, एक उम्मीद जगी है
क्योंकि कानूनी। अरे पीएटू बाबर साहब 2 मिनट चुप करिए, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद बोलिएगा। आप बोलिएगा मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे, पूरा पक्ष रखिएगा अपना वहां पे, बताइएगा किस तरीके से मस्जिद बनाने के लिए आप लड़ाई लड़ाएंगे, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आइएगा बीच में। अरे बनाइएगा मस्जिद के लिए, मना नहीं करते हैं आपको, हमेशा मस्जिद के निर्माण के लिए। जुमले वाली पार्टी है आप लोग का, और जुमले से देश नहीं चलता है, देश चलता है विकास से। मस्जिद के निर्माण के लिए आप लड़िएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप लड़िए कि हम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिर का निर्माण करके दिखाएंगे के लिए हम बैठे नहीं है। पीएटू बाबर साहब 2 मिनट पहले चर्चा को ढंग से होने दीजिए। भाई कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, भाई आप ठीक है, रुक जाइए, राजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीरेन जी प्लीज, आप लोग बीरेन जी प्लीज, आप लोग हिंदू हैं, ठीक है आपकी बात सुन ली। आप बनावटी हिंदू का ढोंग रचने का काम करते हैं। तो सर आरजेडी ने स्टैंड क्लियर कर दिया क्या? भाई बीरेन, आरजेडी ने स्टैंड क्लियर कर दिया क्या? अध्यादेश आया तो क्या करेंगे आप? अध्यादेश आता है तो क्या करेंगे आप? राम मंदिर बनने देंगे, विरोध में खड़े होंगे? अपने परिवार को संभालिए, उसके बाद आइएगा। भाई बीरेंद्र आप सवाल नहीं सुन रहे, हम कोर्ट का इंतजार करेंगे, हम अध्यादेश को मानने वाले नहीं है। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं मेरा। जो आदेश आएगा ठीक है, अभी भी आप बोल पोस्ट करते रहेंगे। आदेश को हम मानने को तैयार नहीं है, ये तो ढोंग रची रहा है लोग। कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो फैसला करेगा आरजेडी और महागठबंधन। चलिए आपका पॉइंट क्लियर हो गया, राजीव जी अब आप अपनी बात रखिए। हम कोर्ट के फैसले का आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करें तो आप संविधान के साथ हैं। बीजेपी कह रही है हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे तो वो गलत है, वो हिंदू नहीं है। ये कौन सा हिसाब है? वो भी तो वही कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। भाई वीरेंद्र, अरे भाई आप लोग बनावटी हिंदू हैं, आप लोग हिंदुस्तान को आजाद आप लोग कैसे, मुझे समझ नहीं आता। कांग्रेस गुड हिंदू बैड हिंदू की बात करती है, आप लोग कहते हैं एक ढोंगी हिंदू है, हम सच्चे हिंदू। जब चुनाव आता है, पुरुषोत्तम राम का नाम आप लेते हैं और राम का नाम लेकर आप बदनाम करने का काम करते हैं। राम आप लोग को मार। सर ये आपका पर्सपेक्टिव है ना भाई वीरेंद्र, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है। सम्मान कीजिए, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। राजीव जी बोलिए। लालू प्रसाद यादव जी का केस लगा है, पहले उसे समझाइए, उसे सुलटाइए पहले। राजीव जी अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि कम से कम भैया जी जोशी को और अरे भाई लालू यादव को कम से कम इनको तो तारीख बता दीजिए कि राम मंदिर कब बनेगा। 4.5 साल बीत गए सर। जानते हैं कि चारा घोटाला में लालू यादव को फंसाने का काम किया है। सीबीआई का जो अस्थाना था वो घूसखोर घूस लेते हुए पकड़ा गया है, उसने ही लालू यादव को दोषी ठहराने का काम किया था। वो कौन है? नरेंद्र मोदी का पॉकेट का आदमी है। भाई वीरेंद्र आप डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। नरेंद्र मोदी अपने पॉकेट। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई वीरेंद्र। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ वीरेंद्र जी, मैं लास्ट बार आपको प्लीज कह रही हूँ कि अभी रुक जाइए। और भी पैनलिस्ट से अभी 2 लोगों को शामिल नहीं किया गया है सर। भाई वीरेंद्र आपकी बात समझ में आ गई, और आप बता रहे हैं कि फंसाया गया है। आपको आपकी आवाज मजबूरन म्यूट करनी पड़ेगी सर, आप सुन नहीं रहे। बोलिए राजीव जी। मैं तो प्रश्न आपका भूल गया हूँ, आपने क्या बोला? मैंने आपसे सर सवाल यही पूछा था, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। मैंने आपसे सवाल सर ये पूछा था कि कम से कम भैया जी जोशी को, मोहन भागवत को, कम से कम इन लोगों को तो बता दीजिए सर राम मंदिर कब बनेगा। ऑर्डिनेंस अगर लाना पड़ा तो कब तक लाएंगे, सरकार क्या सोच रही है। और लगातार वो देखिए कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो मामला लंबा चलना है, तो कम से कम आप 2019 का इलेक्शन आने से पहले तारीख का ऐलान कर दीजिए, तारीख तो बता। तो कम से कम आप 2019 का इलेक्शन आने से पहले तारीख का ऐलान कर दीजिए, तारीख तो बता दीजिए सर, क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा, देखिए मैं पहले बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर होगा। इसके बीच में किसी भी तरह की बाधा को अब सहन नहीं किया जा सकता। कानूनी अड़चनें इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले भी दूर कर ली गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हो चुका है वो मंदिर का निर्माण, और मंदिर रामलला की जगह है, रामलला का जन्मभूमि है, वहां पर किसी भी तरीके से दूसरी किसी भी प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब आपने कहा कि वो डेट बता दीजिए, आप विश्वास कीजिए बहुत जल्द
बहुत जल्द वो डेट भी आपके सामने और योगी आदित्यनाथ उसका हाफ पार्ट सामने रखने वाले हैं क्या सर कुछ दिन में? दिवाली से पहले रूप से नजर आएगा, संवैधानिक रूप से नजर आएगा, संवैधानिक रूप से नजर आएगा। योगी आदित्यनाथ उसका एक एग्जाम्पल देने वाले हैं क्या दिवाली वाले दिन? अब ये आपने कहा दिवाली से पहले या बाद में, इस देश के हिंदू समाज को, पूरे भारतवर्ष को पहली बार खुले तौर पर रामलला के दर्शन करने को मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है आपके साथ, और इसके बीच में जो भी बाधा आएगी उस बाधा से निपटना जानते हैं। कैसे हमने कानूनी लड़ाई लड़नी है, कैसे संवैधानिक रूप हम अपनी भी नहीं सुनते। आप राम मंदिर को लेकर कब से कमिटमेंट किए हैं? काफी साहब मुझे ये बताइए, ये वाकई राम मंदिर को लेकर, जैसे मस्जिद को लेकर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है या दूसरे लोग हैं जो उसके पैरोकार हैं, उनमें एक बेसब्री हो रही है, वैसे ही राम मंदिर को जो लेकर बेसब्री है उसका नतीजा है कि ऐसे बयान आ रहे हैं, या फिर एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसके तहत सरकार जो है वो अध्यादेश ला सके या कानून ला सके, उसके लिए जमीन तैयार हो रही है। देखिए, इस वक्त जो है देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, और ठीक आजकल के जो हालात है, ये हालात ठीक वही 92 वाले हालात पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। बार बार ये बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम जो है राम मंदिर के निर्माण के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की कोशिश कर रहे हैं ये देश को बताना नहीं चाहेंगे। वो तो पार्टी तो है नहीं, कोर्ट में न कानूनी तौर पर वो कोशिश कर सकते हैं। किस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं। कोशिश दो ही तरह से आप कर सकते हैं, या तो जैसे कल्याण सिंह ने किया था कि हल्फनामा दाखिल किया था, एफिडेविट दाखिल किया था कोर्ट के अंदर कि हम बाबरी मस्जिद को बिल्कुल एक ईंट को भी कहीं से इधर से उधर नहीं होने देंगे, बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, और अगले ही दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। मेरे ख्याल से यही प्लानिंग आदित्य योगीनाथ जी अभी कर रहे होंगे कि रातों रात हम वहां राम मंदिर निर्माण कर देंगे, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले या जो ऑर्डर्स है सबको हम जो है जूते की नोक पर रखेंगे। इसका साफ मतलब है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की कहीं भी ये लोग पालन करने की पोजीशन में नहीं है। आज भी आपको लगता है कि बताइए 92 में क्या हुआ था, वही 92 की तारीख इस वक्त आप लोग दोहराने की पोजीशन में यही धमकी दे रहे हैं आपके आरएसएस के लोग भी। बीजेपी का तो कहीं तो कोई रोल ही नहीं है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने बार बार कह दिया है कि सरकार का काम देश चलाना, राम मंदिर निर्माण करना नहीं है। आप उनसे बार बार अगर ये कहेंगे अध्यादेश लाने के लिए, तो ऑर्डिनेंस लाने के लिए, ये ऑर्डिनेंस अपने आप में खुद गैर कानूनी होगा, उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाएगा। खुद 94 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, पढ़ लीजिए कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हो तो उस पर जो कोई लॉ कानून नहीं लाया जा सकता, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। हाँ, ये प्लानिंग आप लोग जरूर कर रहे हैं कि आज की डेट में किसी दिन भी आप ऑर्डिनेंस गैर कानूनी तौर पर लाएंगे, और जब तक उस ऑर्डिनेंस पर स्टे लिया जाएगा उस वक्त तक आपकी मंदिर वहां तैयार हो जाएगी। 24 घंटों में ये लोग मंदिर वहां का ढांचा खड़ा करने के लिए ये लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अंदरूनी खाना यही प्लानिंग है, देश को बताना नहीं चाहते। साफ साफ कह दीजिए, जिस तरीके से 92 में अपने हल्फनामा के खिलाफ हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, उसी तरीके से फिर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश है उन आदेश की धज्जी उड़ाएंगे और हम रातों रात राम मंदिर का निर्माण कर देंगे। आप ऐलान कर दीजिए ना, ऐलान कर दीजिए, दुनिया को बता दीजिए कि आपका चरित्र क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, दुनिया को बता दीजिए कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला या उनका जो आदेश है वो आदेश आपके नजर में छुपा आप पालन कर सकते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। दुनिया के सामने अपना चरित्र बताइए। तो 92 में क्या हुआ था? बीजेपी के 17 लीडरों के साथ कॉन्स्पिरेसी का केस इस वक्त पेंडिंग में है। क्या हुआ था आप याद नहीं है? वो केस जल्दी हेयरिंग होनी चाहिए और तमाम मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए, उसकी जल्दी नहीं है आपको, जल्दी से नहीं कर सकते। 92 में जो कुछ हुआ था, जिन मुजरिमों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उसको सजा मिलनी चाहिए, वो केस पेंडिंग में, उसका डिमांड क्यों नहीं करते आप? ये फैसला आप कह रहे हैं ना ढांचा है। अगर आपको ये सब कुछ, सर मैं ये कह रहा हूँ आपको ये सब कुछ पता है कि रातों रात मंदिर बनने वाला है और ये प्लानिंग चल रही है और 1992 के हालात लौटने वाले हैं, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड इसको लेकर कुछ क्यों नहीं करता? हम लोग का कानून पर भरोसा है, 92 में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर आपसी सहमति बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अब तक क्या किया? भारतीय जनता पार्टी बताया ना कि हम लोगों का कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपसी सहमति से नहीं हो सकता। आपसी सहमति के लिए तो हम हमेशा आगे आ गए हैं। सबसे पहले तो इनके ही रामविलास वेदांती आए, योगी आदित्यनाथ आए और जो तमाम आपसी बातचीत को जो कंडम कर दिया था। आपसी सहमति के लिए तो
तमाम मुस्लिम तंजीमें कहती है कि हम बातचीत के लिए, टेबल टॉक के लिए तैयार है, लेकिन टेबल टॉक के लिए हमेशा जरूरी होता है कि खुले माइंड के साथ आप आए और टेबल टॉक करें। आप हिडन एजेंडा लेकर के आएंगे और बातचीत करेंगे तो उससे टेबल टॉक कभी कामयाब नहीं होता। हम आज भी आपका वेलकम करते हैं, आइए और बातचीत कीजिए, खुले जहन के साथ बातचीत कीजिए। अगर कोई हल निकलता है तो बिल्कुल वेलकम है, लेकिन ऐसा बातचीत क्यों नहीं कराती सरकार? सरकार का काम ये नहीं है मंदिर मस्जिद बनाना, सरकार का काम है देश चलाना। तो बातचीत कराना तो सरकार बीच में बातचीत के लिए जरिया तो बन सकती है। आपको याद होगा कि श्री ने बीच में बातचीत की जो कोशिश की, सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, एक हद है, काबिल एहतराम शख्सियत है। अगर उन्होंने कोशिश की तो किसने कंडम किया उसको? कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनकी बातचीत की कोशिश को कंडम नहीं किया था। सबसे पहले रामविलास वेदांती मैदान में आए, फिर खुद योगी आदित्यनाथ आए। वो कौन होते हैं बातचीत करने वाले? लगा वहां पर क्रेडिट की होड़ लग गई, इन लोगों को लगा कि सारे क्रेडिट ले जाएंगे तो हम कहाँ रह जाएंगे और हम कहाँ रह जाएंगे। तो ये लोग राम मंदिर को लेकर के या उसके निर्माण को लेकर के कभी मुखलिस नहीं रहे। बीजेपी के लोग हमेशा कहेंगे कि हमारी पार्टी कमिटमेंट है। अरे आपकी पार्टी ने क्या किया? प्रैक्टिकल बताइए। जबानी जमा खर्च करने के अलावा मैं चैलेंज करता हूँ कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रैक्टिकली आपने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया बता दे। एक सिंगल कोई कोशिश, मौलाना साजिद एक सिंगल कोशिश आप बता दीजिए। जो अभी कह रहे हैं कासमी साहब, कोई रोकेगा नहीं, सबका आप वही करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ाएंगे जो 92 में आपके चीफ मिनिस्टर ने किया था। आप इस वक्त जो है 2018 में आपके दूसरे चीफ मिनिस्टर फिर करने जा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे आप लोग। जवाब दीजिए, हिम्मत है तो। ठीक है सर, बताइए। देखिए, ये देश जो है संविधान से चलता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ हिटलर शाही और सरकार जो है एक ही समुदाय, एक ही मजहब की तरफदारी नहीं कर सकती। सरकार को हिंदू को भी देखना पड़ेगा, मुस्लिम को भी देखना पड़ेगा, सिख को भी देखना, सबका साथ सबका विकास। और बीजेपी के प्रवक्ता आप देखते हैं जितने भी लोग बैठते हैं उनका सिर्फ एक एजेंडा होता है, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ आस्था से ये देश चल रहा है या संविधान से देश चल रहा है? ये लोग आस्था के नाम पर देश चला रहे हैं। सर, आरएसएस दूसरे के कहने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हम अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अब और क्या संविधान का पालन होगा? देखिए, ये लोग संघ प्रमुख को काट के वो कह रहे हैं हम अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। का बयान आया है कि हमने ये लोग ये कहते हैं सेना को छोड़ दीजिए, सेना क्या बोलती है और क्या करती है उसमें बहुत सारे लोग ये कहते आ रहे हैं हम इंतजार नहीं करेंगे। ये लोग ये कहते हैं बीजेपी राम मंदिर तो नहीं बनेगा, कोर्ट का फैसला कुछ भी आए। आपने भी सुना होगा हर टीवी चैनल पर यही बात होती है। हम ये कहते हैं जब आपको कोर्ट पे संविधान पे एतमाद इत्मीनान है तो फिर आप ये बात क्यों कहते हैं कि साहब राम मंदिर नहीं बनेगा और कुछ नहीं बन सकता? अभी जेटली जी ने भी कहा कि वहां तो राम मंदिर ही बन सकता है, दूसरी कोई भी चीज जो भी बात है। उनका सवाल ये है कि जब बनाना राम मंदिर ही है आपको, तो फिर कोर्ट के फैसले की बात क्यों करते हैं? सीधा बनाइए। फिर मैं एक सवाल जेटली जी से करना चाहता हूँ, जब आप कोर्ट पे छोड़ रहे हैं इस बात को कि कोर्ट जो करेगा वो करेंगे, अगर किसी वजह से कोर्ट का फैसला मस्जिद के लिए आ जाता है तो क्या सरकार मस्जिद को बनाने में मदद करेगी या बीजेपी पार्टी मस्जिद को बनाने में मदद करेगी या फिर भी मंदिर के साथ खड़ी रहेगी? राजीव जेटली प्लीज जवाब दीजिए। कोर्ट होगा, उनका शायद और फोन सरकार से आप विदा होने का काम करेंगे। आपको यही सजा जनता सुनाने जा रही है। राजीव जेटली, आप तक आवाज पहुंच रही है? बीच में एक लाउड स्पीकर सा बीच में घुसा हुआ है, वो पूरी डिबेट आपकी खराब कर रहे हैं। मैं जब से डिबेट अब आप सुन पा रहे हैं आवाज? जेटली साहब, मेरा सवाल ये है, आप कोर्ट पे इत्मीनान दिखा रहे हैं, बार बार कहते हैं जो कोर्ट कहेगा वो करेंगे। अगर कोर्ट का फैसला मस्जिद के हक में आ गया तो बीजेपी और सरकार क्या मस्जिद के हक में मुसलमानों का साथ देगी? चूंकि आपका नारा है सबका साथ सबका विकास। या फिर ये कहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है और हम राम मंदिर का ही साथ देंगे। दोनों बातों में से एक बात बताइए। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं आपको बताना चाहता मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप मस्जिद का नाम दे नहीं सकते जिसे आप मस्जिद जिसको आप शहीद कह रहे हैं, फिर आप मुझे लग नहीं रहा मैं जेटली जी आप उस पार्टी के प्रवक्ता है जिसकी सरकार है, गले में दिक्कत है। नहीं, आप उस पार्टी के प्रवक्ता है जिसकी सरकार है, डाउन करें तो मैं संभल के बोलना चाहिए आपको। आप उस पार्टी के प्रवक्ता है जिसकी सरकार है देश में, इसलिए और ये देश संविधान से चलता है। लोग हैं, मैं इनसे कहूंगा कि सीता जी का भी सम्मान करें। भाई वीरेंद्र, आपने जो चुनावी रैली शुरू की थी 7:15 पे, वो 7:40 होते होते भी चल रही है और आपकी इस चुनावी रैली में जो ये चर्चा होनी थी वो पानी हो गई। तो आप क्या कीजिए कि आप और चुनावी रैली कीजिए, हम शो खत्म करते हैं, आप बैठ के चुनावी रैली करते रहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजीव जेटली आपका, भाई वीरेंद्र आपका भी, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी जी आपका भी और संजीव बुनियाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मौलाना साजिद रशीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जवाब तो देना होगा, मैं आज के लिए बस इतना ही। मध्य प्रदेश की